एक्सेल की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी सेल के अंदर डेटा को कैसे एंटर करते हैं या किसी सेल के अंदर कैसे कुछ लिख पाते हैं। सबसे पहले मैंने स्क्रीन को थोड़ा सा जूम करके रखा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो क्लियर आपको दिख सके। जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये बॉक्स है, इसके अंदर मैं कुछ लिखना चाहता हूं। तो एक्सेल चूंकि ये आप बेसिक से एडवांस तक आप जा रहे हो, तो एकदम बेसिक से मैं तोड़ तोड़ के आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको सिर्फ इसके अंदर कुछ लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं। मैंने उस सेल को पहले सिलेक्ट किया जिसके अंदर मैं लिखना चाहता हूँ। लेफ्ट क्लिक से आपको सेल को सिलेक्ट करना है, माउस का लेफ्ट क्लिक से। अब मैंने उस पर क्लिक किया, वो सेल चारों तरफ से ब्लैक डॉट में यानी ब्लैक बॉर्डर में घिर चुकी है। इसका मतलब वह सिलेक्टेड मोड में है। अभी मुझे क्या करना है, इसके अंदर कुछ लिखना है। जैसे मैं इसके अंदर नेम लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा नेम। अगर आप अपने कीबोर्ड से कैपिटल या स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ, आपके कीबोर्ड पर एक बटन होता है कैप्स लॉक के नाम से या कैप्स LK के नाम से एक बटन होता है। अगर आप उसे एक बार प्रेस करेंगे तो वो स्मॉल लेटर में चीजों को लिखता है और दोबारा प्रेस करेंगे तो कैपिटल यानी बड़ी ABCD और छोटी ABCD में दोनों को डिवाइड करता है। अगर मैंने एक बार क्लिक किया और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, स्मॉल में करना है तो मैं कैप्स लॉक को दबा के स्मॉल लेटर में उसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब मुझे इस डेटा को अगर मिटाना है तो मैं क्या करूंगा, मैंने देखिए मैंने लिखा और मैं बाहर में आके इसे क्लिक कर देता हूं तो वो डेटा उसके अंदर एंटर हो चुकी है। अब इस डेटा में कुछ भी बदलाव लाना है या इसका नाम चेंज करना है या कुछ इसके अंदर गलती हो गया हो, मिस्टेक हो गया हो, तो मुझे उस सेल पर 2 बार क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि मेरा कर्सर एक्टिव हो जाएगा। ये कर्सर क्या होता है, जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये जो एक ब्लिंक करती हुई डंडी मुझे दिखाई दे रही है, इसे हम लोग कर्सर कहते हैं। इससे हम लोग इस डेटा को मिटा सकते हैं और दोबारा कोई नया डेटा इसके अंदर फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसके अंदर अपना नाम लिख देता हूँ। इस तरह से हम लोग डेटा को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अगले सेल में मुझे जाना है और मैं माउस की मदद नहीं लेना चाहता हूं, तो मैं कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करूंगा तो मैं अगले सेल में जा पा रहा हूं। या फिर अपने कीबोर्ड से नेविगेशन की, जो कि ऊपर नीचे दाएं बाएं की तरफ तीर बने हुए होते हैं, एरो बने होते हैं, उसका इस्तेमाल करके भी हम लोग दाएं बाएं जा सकते हैं और उसके अंदर हम लोग डेटा को लिख सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें कोई नंबर टाइप करना चाहता हूं तो सिंपली मैं उसमें जाकर एक नंबर टाइप कर दूंगा और एंटर बटन प्रेस करने से वह डेटा, वह नंबर उसके अंदर एंट्री हो चुकी है। अब इसके अंदर मान लीजिए मुझे जानना हो कि किसी सेल में किसी डेट को कैसे लिखते हैं, तो जैसे मैं नीचे वाले सेल में हूं तो मैं यहाँ से नेविगेशन की मदद से ऊपर नीचे दाएं बाएं करके मैं आगे के सेल में चला गया। मुझे तारीख लिखनी है, जैसे आज हो रहा है 1/27, मान लीजिए 27 तारीख है, पहला महीना 2025। तो मैं यहाँ लिखूंगा 27-1-2025। जैसे मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, हालांकि मैंने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किया है, यहाँ पे मुझे 1 लिखना है। मैं इस तरह से बाहर क्लिक करता हूँ। इस प्रकार से मैं अपने सेल के अंदर एक डेट को फीड कर पा रहा हूँ, यानी कि डेट को एंटर करके लिख पा रहा हूँ। इस तरह से हम लोग किसी डेटा को एक्सेल के सेल के अंदर लिखते हैं। मान लीजिए मैं इसके अंदर हिंदी में लिखना चाहता हूँ, तो मैं हिंदी, चूंकि मुझे टाइपिंग आती है तो मैं हिंदी में लिख पाऊंगा। अगर आपको नहीं आती तो उसके लिए आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी, टाइपिंग। मैं इस सेल को क्लिक करके होम मेन्यू में जाऊंगा और यहाँ पर मैं देखूंगा कि कैलिबरी या कोई भी फॉर्मेट फॉन्ट का नाम लिखा है, जो कि इंग्लिश अक्षर का ही एक नाम होता है। मैं यहाँ से पहले हिंदी ऑप्शन को, जिन्होंने सीख रखा है उन्हें पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदी अक्षर कुर्तीदेव को मैं चुनूंगा और इसके अंदर मैं टाइप करूंगा जो भी शब्द मैं टाइप करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करूंगा नाम, तो मैं इस तरीके से हिंदी में भी एक्सेल के सेल के अंदर डेटा लिख पा रहा हूँ। तो आपने जाना कि नंबर या तारीख या इंग्लिश में या हिंदी में किसी सेल के अंदर हम लोग कैसे लिखते हैं। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि एंटर बटन प्रेस करने से हम लोग नीचे के सेल में आ जाते हैं और शिफ्ट के साथ एंटर बटन प्रेस करने से हम लोग सेल के ऊपर वाले सेल में चले जाते हैं। यदि मैं कंट्रोल के साथ किसी में एंटर बटन प्रेस करूं, मैं इस सेल में कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करूंगा तो मैं देखूंगा कि क्या होता है। देखिए, कंट्रोल एंटर का मतलब होता है, जैसे मैं इस एरिया को, यहाँ पे पूरे एरिया को सिलेक्ट करके मैं 100 लिख के कंट्रोल एंटर करूं तो मैं पूरे एरिया को फ्लैश फिल यानी कि 1 सेकंड के अंदर भर सकता हूं, जो भी मैंने डेटा लिख रखा था उससे। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि मान लीजिए हम लोग अल्ट के साथ एंटर प्रेस करते हैं तो क्या होता है। इस सेल के अंदर हम लोग डबल क्लिक करेंगे और अल्ट के साथ एंटर बटन प्रेस करके यदि मैं कुछ लिखूं तो एक ही सेल में 2 लाइन के डिजाइन में मैं इस पे कुछ लिख पा रहा हूँ, यानी एक ही सेल में 2-2 लाइन में मैं कुछ लिख पा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने जाना कि सेल के अंदर डेटा को आखिर एंटर करते कैसे।
एक्सेल की ये सीरीज आपको कैसी लगी, लाइक किए बिना मत जाइएगा, कमेंट में लिखिए ये आपके लिए कैसे यूजफुल रही, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू।